अब ये जितनी हमने बात की है पब्लिक वेलफेयर की, इसको हम सिर्फ यहाँ पे बैठ के जज नहीं करते, अब इसको इंटरनेशनली जज किया जाता है, इसके इंडेक्स बनाए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है, मुल्कों को बताया जाता है कि आप इन इंडेक्सेस में नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, और आपको बताया जाता है, यूएन की, यूनिसेफ की एजेंसीज़ हैं जो आपको गाइड करती हैं, बताती हैं कि आपको कैसे जो आपकी वीकनेसेस हैं उस पे आपको काबू पाना है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इन सारे इंडेक्सेस में हम जहाँ पे फॉल कर रहे हैं वो कोई इतनी काबिल फ़ख्र बात नहीं है। मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ज़रूर कोट करना चाहूँगा। जो इंटरनेशनल सर्वेज़ हैं वो भी 7 हैं जिसकी हम बात करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स है जिसमें यूएन के 167 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया जो इसके सिग्नेटरीज़ हैं। पाकिस्तान उसमें अनफॉर्चुनेटली 140th नंबर पे है। थोड़े ही मुल्क हैं जो हमसे पीछे हैं। आउट ऑफ 167 वी आर एट द 140th प्लेस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, 193 कंट्रीज़ इसके सिग्नेटरीज़ हैं। वी आर एट 168th स्पॉट। और हमसे नीचे वो मुल्क हैं जहाँ पे या खाना जंगी चल रही है, या जंग लगी हुई है, या कहत पड़ा हुआ है। नॉर्मल कंट्रीज़ नहीं हैं जो हमसे नीचे हैं। अगर आप एक नॉर्मलिटी उसको करें तो उसमें शायद हम बहुत ही ख़राब हमारी परफॉर्मेंस होगी। इसके बाद रूल ऑफ लॉ है, 142 कंट्रीज़ इसके सिग्नेटरीज़ हैं और हम इस पे 129th नंबर पे हैं। 128 मुल्क हमसे बेहतर हैं। और अगेन अगर आप इसकी डिटेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो नॉर्मल कंट्रीज़ नहीं हैं जो हमसे पीछे रह गए हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूख से बच्चे मर रहे हैं, स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है। हम 127 मुल्कों में 109वें नंबर पे हैं जहाँ पे भूख से लोग मर रहे हैं। स्टंटिंग ग्रोथ हमारे लाइक 41% बच्चों की स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है। एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी है, वो 38% हमारी पॉपुलेशन को अवेलेबल है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं हमारे। अगर आज हम ये देखें कि हमें अपना मुस्तकबिल कैसा नज़र आता है, आज अगर हम किसी बेहतर जगह पे नहीं हैं तो 20 साल के बाद शायद हम कहीं बेहतर किसी जगह पे हो सकते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद ये होनी चाहिए और हो सकती है कि आपका एजुकेशन सिस्टम कैसे सर्व कर रहा है। प्राइमरी स्कूल आपके कैसे चल रहे हैं, आपके सेकेंडरी स्कूल्स कैसे चल रहे हैं, क्योंकि 20 साल के बाद ये नस्ल आएगी जो आके इस मुल्क की बागडोर संभालेगी। और उसकी हालत ये है कि हमारे 25 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं जो स्कूल जा ही नहीं रहे। जो जा रहे हैं उन पर भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन जो नहीं जा रहे वो दे आर 25 मिलियन। और 10 साल 15 साल के बाद ये एक अनएम्प्लॉयबल यूथ होगी जो हमें मुहैया होगी। अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे वो लोग, वो अनएम्प्लॉयबल होंगे, वो कोई काम कर ही नहीं सकेंगे। फिर वो क्या करेंगे वो मुझे उसमें कुछ ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये एक इंडेक्स था जिसमें हमने बात की कि हालात हमारे क्या हैं, एजुकेशन पे हमने बात कर ली और इंडेक्सेस हमने देख लिए। ये हो क्यों रहा है हमारे साथ? बहुत सारी इसकी वजूहात होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह ये है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है हमारे प्रोविंसेस में वो अब गवर्नेबल रही नहीं है। इस सिस्टम के साथ हमने सब इंडेक्सेस देख लिए। इस सिस्टम में रहते हुए जहां 1951 के सेंसस हैं हमारे पास जो पहले पाकिस्तान में हुए थे,
और आज के भी हैं, और हम उनको प्रोविंसेस में डिस्कस भी कर लेते हैं. पंजाब एट द टाइम ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, आई वुड से इन 1951 had 20 million population. आज पंजाब की पॉपुलेशन इज़ 127 मिलियन, और हम वही उसी सेटअप से इस सूबे को चलाना चाह रहे हैं जो 1951 में था. सिंध was only 6 million population. Imagine Karachi was capital of Pakistan in Sindh, and population was 6 million. Khyber Pakhtunkhwa 5.8 million. बलूचिस्तान 1.1 मिलियन. अगर तभी से उन्हें हम पढ़ाना लिखाना शुरू करते तो आज शायद ये दिन हम नहीं देख रहे होते. इस्लामाबाद 2 मिलियन था 2017 में जो सेंसस हुआ, और अभी वो 2.36 मिलियन है. अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मैं जो यहाँ पे बात आपसे करने जा रहा हूँ वो कोई एटम बम बनाने का फार्मूला नहीं है, अभी तो वो भी बड़ा आम है, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं. ये दुनिया में हर मुल्क ने अपने आप को, जब उनकी आबादियाँ बढ़ी, जब उनके इलाके बढ़े, तो उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ किया है, अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर न सिर्फ किया है बल्कि उसको साइज़ उसका इतना किया है जो गवर्नेबल रहे आपके पास. जैसे हम अगर बात करें, ये तकरीबन सारे जो बड़े आबादियों के मुल्क हैं, एक दो छोड़ के, वो सारे इसमें हमने रखे हैं. अमेरिका, जिसकी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उनकी आबादी 25 लाख थी, 13 स्टेट्स थी उनके पास. अभी उनकी आबादी इज़ 330 मिलियन और स्टेट्स उनकी बन गई हैं 50. इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे 34 करोड़ की आबादी थी, 9 सूबे थे इंडिया के. आज एक ये भी बात होती है कि जी ये मुल्क सूबों ने बनाया है, दिस इज़ अ फेडरेशन, 4 सूबों ने मिल के मुल्क बनाया है, ये मुल्क ने सूबे नहीं बनाए, इसलिए ये मुल्क सूबों को बदल नहीं सकता. ये मैं आपको जो मिसाल दूंगा सारी की सारी, दे आर ऑल फेडरेशंस, और जब बनी हैं तो स्टेट्स ने ही मिल के उनको बनाया. इंडिया भी फेडरेशन है, और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो हमारे 4 सूबे थे और इंडिया के 9 सूबे थे. कुछ उनकी प्रिंसली स्टेट्स थी, अबाउट 600, वो उन्होंने अपने साथ शामिल कर दी. तो इंडिपेंडेंस के वक्त इंडिया के 9 सूबे थे, 34 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन थी. अभी इस वक्त 1 अरब और 45 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है, और 28 प्रोविंसेस हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आर नाउ 37, दे स्टार्टेड फ्रॉम 9. अभी हम उस पर बात करेंगे कि ये जो नई इनकी स्टेट्स बनी हैं उन्होंने परफॉर्म कैसे किया, क्योंकि हमारे बिल्कुल हम